तुमने चैट जीपीटी से कभी पूछा होगा और वो इतनी तेजी से इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि एक सेकंड के लिए तुम्हारे मन में आया होगा, यार ये सच में सोचता है क्या, क्या इसके अंदर कोई है या ये कुछ और है। आज मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, चैट जीपीटी का एक्चुअल सीक्रेट। और ट्रस्ट मी, ये किसी मैजिक से कम नहीं है। बहुत लोग चैट जीपीटी के बारे में गलत सोचते हैं, तो पहले कुछ मिथ्स तोड़ते हैं। मिथ नंबर 1, चैट जीपीटी इंटरनेट पे सर्च करता है और जवाब देता है। नहीं भाई, जब तुम कोई सवाल पूछते हो वो गूगल की तरह सर्च नहीं करता, उसके अंदर पहले से नॉलेज भरी हुई है ट्रेनिंग के थ्रू। ये एक अलग चीज है। मिथ नंबर 2, चैट जीपीटी सोचता है जैसे तुम सोचते हो। बिल्कुल नहीं, इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई दिमाग नहीं है जैसे हमारे पास है। मिथ नंबर 3, ये हमेशा सही होता है। नहीं, चैट जीपीटी कॉन्फिडेंटली गलत भी बोल सकता है। इसको एक टर्म से जानते हैं, हेलुसिनेशन। बाद में इस पे आएंगे। तो फिर ये क्या है? एक लाइन में, चैट जीपीटी एक बहुत एडवांस नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर है। रुको रुको रुको, मैं जानता हूँ ये बोरिंग लगा, लेकिन इस एक लाइन को समझो तो पूरा मैजिक खुल जाएगा। चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारे फोन में कीबोर्ड होता है ना, जब तुम टाइप करते हो तो नीचे सजेशंस आते हैं। जैसे तुम लिखते हो मुझे आज बहुत, और फोन सजेस्ट करता है भूख, नींद, थकान। ये कैसे करता है? क्योंकि उसने लाखों मैसेजेस देखे हैं और सीखा है इन वर्ड्स के बाद यूजुअली ये वर्ड्स आते हैं। चैट जीपीटी भी यही काम करता है, लेकिन ट्रिलियंस टाइम्स ज्यादा पावरफुल लेवल पे। जब तुम लिखते हो भारत की राजधानी क्या है, चैट जीपीटी का दिमाग क्या करता है? वो सोचता है इस सवाल के बाद सबसे ज्यादा लाइकली वर्ड क्या आएगा। भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, और एक पूरे जवाब बन जाता है। ये सुनता है सिंपल, लेकिन इसके पीछे का काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलो वो देखते हैं। चैट जीपीटी ने बेसिकली पूरे इंटरनेट की पढ़ाई की है। विकिपीडिया, बुक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, वेबसाइट्स, फोरम्स, अरबों वर्ड्स का डाटा, ये सब इसको ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया गया। अब इस ट्रेनिंग में क्या हुआ? सोचो, एक बच्चा जब वो बार बार सुनता है भूख लगी है, खाना खाओ, थक गया हूँ, सो जाओ, वो पैटर्न सीख लेता है। इसको कहते हैं एसोसिएशन। चैट जीपीटी के पास एग्जैक्टली यही हुआ, सिर्फ स्केल बहुत बड़ा है। उसने सीखा है कि कौन से वर्ड्स साथ आते हैं, एक सवाल के बाद कैसा जवाब होना चाहिए, कोड में एरर कैसे फिक्स होती है, स्टोरी कैसे स्ट्रक्चर होती है। और सबसे शॉकिंग बात, चैट जीपीटी को ये पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। इसे ये नहीं पता कि भारत एक कंट्री है, इसे ये भी नहीं पता कि दिल्ली एक सिटी है। इसे सिर्फ ये पता है भारत की राजधानी क्या है, इस सेंटेंस के बाद सबसे लाइकली आंसर क्या होना चाहिए। और ऑनेस्टली यही चीज इसे इतना फैसिनेटिंग बनाती है। ये सब नंबर्स में स्टोर हुआ है, वर्ड्स के बीच रिलेशनशिप के रूप में। इसको टेक्निकली कहते हैं वेट्स। लेकिन अभी इतना जानना काफी है कि ये एक जायंट पैटर्न मेमोरी है। एक एनालॉजी सोचो, तुमने 10,000 घंटे मूवीज देखी हैं। अब कोई तुमसे पूछे हीरो ने विलन को मारा, आगे क्या होगा? तुम बिना सोचे बोल दोगे हीरो जीत गया, क्योंकि तुमने इतना देखा है कि पैटर्न ब्रेन में फिट हो गया। चैट जीपीटी के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है, बस डाटा मूवीज की जगह टेक्स्ट था। अब एक इम्पोर्टेंट चीज जो चैट जीपीटी को एक्चुअली स्मार्ट बनाती है, पुराने एआई सिस्टम्स एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड देखते थे लीनियरली, जैसे एक ट्रेन, एक के बाद एक। लॉन्ग सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट खो जाता था, और यहाँ से एआई की दुनिया बदल गई। 2017 में गूगल के रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसी पेपर ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया, और आज चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, कोपायलट, ऑलमोस्ट सब मॉडर्न एआई सिस्टम्स इसी आइडिया पर बेस्ड हैं। ये क्या करता है? जब चैट जीपीटी तुम्हारा सेंटेंस पढ़ता है, वो हर एक वर्ड को कनेक्ट करके दिखता है एक साथ। एग्जाम्पल लो, बैंक के पास वो आदमी खड़ा था जो कल नदी में गिर गया। इस लाइन में बैंक क्या है? पैसे वाला बैंक या नदी का किनारा?
ये कॉन्टेक्स्ट समझना है और चैट जीपीटी को जेन्युइनली यूजफुल बनाता है। जीपीटी का फुल फॉर्म भी यही से है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव खुद टेक्स्ट जनरेट करता है, प्री ट्रेंड पहले से ट्रेंड है मैसिव डेटा पर, ट्रांसफॉर्मर वो स्पेशल आर्किटेक्चर जो खुद कॉन्टेक्स्ट समझता है। अब वो इम्पोर्टेंट सवाल, अगर इतना पावरफुल है तो गलत क्यों बोलता है? याद करो मैंने क्या बोला था, चैट जीपीटी नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है। इसका मतलब वो हमेशा मोस्ट लाइकली आंसर देता है, मोस्ट ट्रू आंसर नहीं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं 2028 क्रिकेट वर्ल्ड किसने जीता, अब प्रॉब्लम क्या है, 2028 अभी आया ही नहीं, लेकिन कभी कभी चैट जीपीटी फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ एक टीम का नाम बता सकता है। क्यों? क्योंकि वो सच वेरीफाई नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन के बाद किस टाइप का आंसर आना चाहिए, और इसे कहते हैं हेल्यूसिनेशन। डिफरेंस समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं एक डॉक्टर की स्टोरी में डॉक्टर ने क्या किया, तुम लॉजिकली बोलोगे ऑपरेशन किया और पेशेंट ठीक हुआ, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली पैटर्न है डॉक्टर स्टोरीज में। लेकिन क्या ये एक्चुअली सच है? जरूरी नहीं। चैट जीपीटी के साथ यही होता है। कोई अबकर्स फैक्ट पूछो, वो एक बिलीवेबल साउंडिंग लगता है लेकिन गलत जवाब दे सकता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन। इसलिए मेडिकल एडवाइस के लिए ब्लाइंडली फॉलो मत करो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स वेरीफाई करो, किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को क्रॉस चेक करो। चैट जीपीटी एक बहुत टैलेंटेड असिस्टेंट है, लेकिन एक इनफैलिबल एनसाइक्लोपीडिया नहीं। अब वो सबसे बड़ा सवाल जो तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा, ये एक्चुअली सोचता है क्या? इसमें फीलिंग्स हैं? ऑनेस्ट जवाब, नहीं, कम से कम वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। जब हम सोचते हैं हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, इमोशंस होते हैं, एक्सपीरियंस होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, लेकिन चैट जीपीटी के अंदर सिर्फ पैटर्न्स होते हैं, प्रोबेबिलिटीज होती है, प्रेडिक्शंस होती है और बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा होता है। जब वो लिखता है मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके, वो फील नहीं कर रहा, वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग डाटा में हेल्पफुल असिस्टेंस ऐसे ही बोलते हैं। एक पावरफुल एनालॉजी, एक बहुत एडवांस कैलकुलेटर। सोचो वो 2 + 2 = 4 इंस्टेंटली बता देता है। क्या वो जानता है मैथमेटिक्स या सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा है? चैट जीपीटी उस कैलकुलेटर से इनफिनाइट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फंडामेंटली वो रूल्स और पैटर्न्स फॉलो कर रहा है, सोच नहीं रहा। और यही चीज इसे फैसिनेटिंग बनाती है, इतना कुछ बिना सोचे कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। आज चैट जीपीटी और GPT-4 के बाद के मॉडल्स इमेजेस भी समझ सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते जा रहे हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस अब पॉसिबल हो रही है। लेकिन एक चीज नहीं बदली, द कोर मैकेनिज्म, द फाउंडेशन, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। सिर्फ स्केल बड़ा है, डाटा ज्यादा, पैरामीटर्स ज्यादा, ट्रेनिंग स्मार्टर। आने वाले सालों में ये सिस्टम और भी सीमलेसली हमारे काम में इंटीग्रेट होंगे, राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च, एजुकेशन, सब जगह। लेकिन इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा ये पावरफुल होंगे, उन्हें समझना उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। सिर्फ स्केल बड़ा है, डाटा ज्यादा, पैरामीटर्स ज़्यादा, ट्रेनिंग स्मार्टर। आने वाले सालों में ये सिस्टम्स और भी सीमलेसली हमारे काम में इंटीग्रेट होंगे, राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च, एजुकेशन, सब जगह। लेकिन इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पावरफुल होंगे, उन्हें समझना उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो का समरी क्या बना? चैट जीपीटी एक नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर है, मैजिक नहीं। चैट जीपीटी ने इंटरनेट, बुक्स, आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर से बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा देखा है, पैटर्न सीखे हैं, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज करता है कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, हेल्यूसिनेट कर सकता है। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, सोचता नहीं, पैटर्न्स फॉलो करता है, लेकिन बहुत पावरफुली। टेक्नोलॉजी को जादू मानना डेंजरस है, समझना यूजफुल है। अगर आज की वीडियो ने कुछ नया सिखाया तो लाइक करो, उस दोस्त को शेयर करो जो रोज चैट जीपीटी यूज करता है लेकिन कभी नहीं सोचता ये एक्चुअली काम कैसे करता है। और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगा था चैट जीपीटी सच में सोचता है? अगर आप लोग चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे
कि एआई और ह्यूमंस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है और क्या एआई कभी ट्रूली कॉन्शियस हो सकता है। अगर ये टॉपिक समझना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो कॉन्शियस एआई। सब्सक्राइब करो ब्रिज टू कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल किया जाता है। तब तक के लिए क्यूरियस रहो, स्टे इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।